फूड इंजीनियर्स। तो एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो कुछ 4-5 नोटिफिकेशन आए हुए हैं, जो कि अभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं शॉर्ट में डिस्कस करूंगा, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो में पॉसिबल नहीं है सब जॉब के बारे में डिटेल। बट हाँ, आपको मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, आप आराम से बकायदा पढ़कर आप समझ सकते हो। और कहीं भी मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम चीजें आपको बताने की, और कहीं डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे 4B चैनल 4B इंजीनियर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अदरवाइज लाइक जरूर करें भाई लोग। काफी मेहनत करता हूं मैं आपके लिए जॉब ढूंढ ढूंढ के लाने के लिए, तो एक लाइक तो बनता है। शेयर करें अगर वीडियो पसंद आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नोटिफिकेशंस में। तो गाइस, जो सबसे पहला नोटिफिकेशन यहाँ पे है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टाइफेंड्री ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट की। तो इसकी जो फॉर्म अभी आया नहीं है, बट अगर उनकी वेबसाइट पे आप चेक करोगे तो ये डिटेल जल्दी शॉर्टली अनाउंस हो रहा है। और मेरे जहां से मैंने डिटेल निकाला इसके बारे में, तो ये फॉर्म 5/1/2020 को एट 10 बजे ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। तो इनकी वेबसाइट को आप चेक करोगे तो स्टाइफेंड्री ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट जो कैटेगरी है, तो यहाँ पे इस कैटेगरी के तो गाइस काफी अच्छा ये आने वाला है। तो जनरली जो ये हमारा है, इसका स्टार्टिंग डेट वही 5/6 से ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, इसका अगर पुराना नोटिफिकेशन आप देखते हो जो पहले आया था, तो डिप्लोमा वालों के लिए आया था। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बहुत कम पोस्ट आए थे। पिछले साल की बात कर रहे हैं, तो इस साल में देखते हैं कितनी पोस्ट आ रही है। ये जो पोस्ट है ये बीएससी वालों के लिए, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए ही आने वाला है। तो गाइस इसका वेट करते हैं, हम देखते हैं इसका जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको एक इसकी पर्टिकुलर वीडियो भी बना के दे दूंगा। उससे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 और नोटिफिकेशन हैं जिनके लास्ट डेट अभी बहुत है, तो आप ये सब फॉर्म भर सकते हो। तो एक जस्ट कुछ वीडियोस में बना चुका हूँ ऑलरेडी, कुछ इस टॉपिक पे कुछ के मैं आपको इसमें डिटेल देने वाला हूँ। सेकंड है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से गेट बेसिस पे बी बीटेक वाले हमारे जो भाई लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 2020 का जब रिजल्ट आएगा, आप अगर क्वालिफाई कर रहे हो या फिर जो भी आपके नंबर आए हैं गेट में, तो गेट के रिजल्ट आने के 10 दिन बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप इसी वेबसाइट से यहाँ पे आकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो गेट के लिए यहाँ पे अभी लिंक नहीं ओपन हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद थर्ड यहाँ पे बाकी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप वेबसाइट और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर कर आप जाके पढ़ सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, उसमें हम और क्लोजली डिस्कस करते हैं हर चीज पे, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड हर चीज पे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। थर्ड रिक्रूटमेंट आ रहा है इस टाइम में ट्रेन ऑपरेटर, मेंटेनर और फायर पर्सनल के लिए। यहाँ पे भी देखोगे ऑपरेटर के लिए 68 सीट्स हैं, मेंटेनर के लिए 100 सीट हैं, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए 10 पोस्ट यहाँ पे शीट अवेलेबल है। यहाँ पे जो आईटीआई ट्रेड जनरली ऑपरेटर मेंटेनर इनकी अगर देखोगे स्टाइफेंडी ऑपरेटर के लिए, तो मिनिमम एज 18 से 24 साल होगा। फर्स्ट ईयर में 10,500 परमानेंट जॉब है ये गाइस, ठीक है, ट्रेनिंग समझ कर वो मत समझना। सेकेंड ईयर में आपको 12,500 मिलेगा पर मंथ, उसके बाद आपको 21,700 लेवल 3 के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो टाइप ऑपरेटर में जिसमें 68 पोस्ट हैं, तो 12th आप साइंस से करे होने चाहिए, 50% ज्यादा मार्क्स होना चाहिए। साइंस इन द सेंस पीसीएम से अगर आपने 12th करा है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपने 12th किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हाँ, लेकिन 10th में आपका इंग्लिश होना जरूरी है। मेंटेनर की बात करें तो यहाँ पे आपने 10th अगर आपने 50% मार्क्स से ज्यादा गेन किया है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट 10th के बाद आपको आईटीआई करना जरूरी है, तो अगर 2 साल का आईटीआई के सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और केस है यहाँ पे ये है, बट 10th क्लास में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट एज अ ऑप्शन होना चाहिए। थर्ड जो है ड्राइवर कम ऑपरेटर की बात करें तो 12th अगर आपने पीसीएम से किया है या फिर उसके इक्विवेलेंट पीसीबी से किया है, 50% ज्यादा मार्क्स हैं, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास हुआ है, 1 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, फायर एक्सटिंग्विशर में अगर आप सर्टिफिकेट कोई कोर्स किया है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये टोटल इसमें 10 सीट हैं।
तो जो मेंटेनर पोस्ट के लिए जो आईटीआई के लिए मांग रहा था उसमें जो 100 पोस्ट है वो कुछ इस तरीके से बटा हुआ है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 14, फिटर के लिए 57, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 17, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 7, मैशिनिस्ट एंड टर्नर के लिए 2 और वेल्डर के लिए 3 पोस्ट। फॉर्म फीस वगैरह इसका बहुत कम है, आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करके डिटेल में आप देख सकते हो। ठीक है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी इसकी जो लास्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट है 27 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट जो है इसका है 21 जनवरी को लास्ट डेट है इस फॉर्म भरने का। यहाँ पे फिटर के लिए 10, आईटीआई ट्रेड्स अगर आपने फिटर किया है 10 पोस्ट, टर्नर के लिए 5, इलेक्ट्रिशियन के लिए 8, वेल्डर के लिए 8, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 5, रेफ्रिजरेटर के लिए 5, कारपेंटर के लिए 6, प्लम्बर के लिए 6, वायरमैन के लिए 7, डीजल मैकेनिक के लिए 3, मैशनिस्ट के लिए 5, पेंटर के लिए 1, मैसून के लिए 1 और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए 7। तो टोटल 80 पोस्ट यहाँ पे आते हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है 1 साल का, तो कोई फॉर्म फीस नहीं है, आप डायरेक्ट वेबसाइट पे अप्लाई करें, मेरिट बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। एज लिमिट की बात करें तो आपका एज लिमिट 16 से 24 साल तक आपका एज होगा, तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये रिलैक्सेशन जैसे हमारा मिलता है SC ST को 3 साल का, ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का वो मिलेगा। इसकी जॉब की फुल नोटिफिकेशन आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, या डायरेक्ट आप इसकी नोटिफिकेशन पढ़ें, और हमारा मन करे तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें जहां पे हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। पांचवा और आखिरी, ड्राइवर टेक्नीशियन स्टाइफंडी ट्रेनी और स्टाइफिंग असिस्टेंट की बात करें यहाँ पे, तो ये जो है इसमें ड्राइवर ग्रेड 1 टेक्नीशियन बी में आपका आते हैं ड्राइवर सर्वेयर के लिए 2 पोस्ट। यहाँ पे भी अगर देख सकते हो ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू जनरल वालों के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 है। इलेक्ट्रिशियन के लिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक, फीटर, कम्युनिकेशन ऑपरेटर के लिए ये सारे पोस्ट यहाँ पे हैं। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे सर्वेयर के लिए 2 पोस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए 3 पोस्ट, इलेक्ट्रिशियन के लिए 3 पोस्ट, फीटर के लिए 2 पोस्ट, ऑपरेटर के लिए 24 पोस्ट हैं। ओके गाइस, अगर ऐसे बटे हुए आप देख सकते हो डिटेल में। साइंटिफिक असिस्टेंट की इससे पहले भी मैं आई थिंक इस पे वीडियो बनाया हूँ, आप वो वीडियो भी हमारे देख सकते हो। काफी डिटेल में हम डिस्कस किए हैं। सिविल के लिए ये सब डिप्लोमा वाले हैं, यहाँ पे इस जॉब के लिए डिप्लोमा, आईटीआई 12th बेस वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट के लिए आप डिप्लोमा सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल, कंप्यूटर से हैं, तो इतनी पोस्ट है आप अप्लाई कर सकते हो। फिर स्टाइपेंड ट्रेंड साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट मैकेनिकल के लिए यहाँ पे काफी अच्छा है, तो ऐसे 137 पोस्ट टोटल होते हैं। एज लिमिट की बात करें तो ड्राइवर ग्रेड के लिए 20 से 28 साल एज होना चाहिए, टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 साल आपका एज होना चाहिए। स्टाइफेंड्री ट्रेनिंग टेक्नीशियन के लिए 18 से 24 साल आपका, आईटीआई वालों के लिए जनरली है। साइंटिफिक असिस्टेंट का 18 से 30 साल होना चाहिए, ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 से 25 साल होना चाहिए। जो पे स्केल मिलेगा ड्राइवर ग्रेड के लिए 19,900 मिलेगा लेवल 2 के अकॉर्डिंग, अलाउंसेस वगैरह अलग से। टेक्नीशियन 18 टेक्नीशियन बी के लिए 21,700 रुपए आपको दिया जा रहा है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, काफी अच्छा अमाउंट है। यहाँ पे जो साइंटिफिक है स्टाइपेंडी ट्रेनिंग टेक्नीशियन के लिए 18 से 24 साल जिसका एज है, इनके लिए ओके फर्स्ट ईयर 10,500, सेकेंड ईयर 12,500, आफ्टर सक्सेसफुल कंपटीशन अगर कर रहे हो, सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले रहे हो अगर 2 साल आप, ठीक है, तो उसके बाद 21,500 आपको मिलेगा, ये अच्छी बात है। यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें 35,400 मिलेगा। भाई ये अप्रेंटिसशिप है कि परमानेंट जॉब है? हाँ ओके, ये परमानेंट ही जॉब है, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था, परमानेंट जॉब है, कोई ये ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है। तो साइंटिफिक फिफ्थ कैटेगरी की बात करें तो इनकी सैलरी आपको स्टार्टिंग की 16,000 मिलेगा। आफ्टर जब सेकंड ईयर आप कंप्लीट कर लोगे, सेकंड ईयर में 18,000 मिलेगा, सेकंड ईयर कंप्लीट कर लोगे, थर्ड ईयर से आपको 35,400 पर मंथ आपकी सैलरी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो ड्राइवर ग्रेड 10th क्लास अगर आपने और आपके पास व्हीकल लाइसेंस वगैरह है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप ड्राइवर ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन भी सर्वेयर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, फीटर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग वाल पोस्ट के लिए अगर आपने आईटीआई कर रखा है, सर्वेयर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फीटर को से आप तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट 10th में आपका मार्क्स 60% से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद स्टाइपेंड ट्रेनी और सर इसमें बात करें तो इसमें भी अगर आप आईटीआई सर्वेयर से, इंस्ट्रूमेंट से आईटीआई, मैकेनिक से आईटीआई, इलेक्ट्रिशियन से, फिटर से कर रखा है, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और स्टाइपेंड ट्रेनी और टेक्नीशियन की बात करें तो अगर 12th आपने साइंस सब्जेक्ट से कर रखा है, 50% ज्यादा आपके मार्क्स हैं, तो आप इस जॉब के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ 12th के अलावा और कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है, ठीक है। इंग्लिश आपका एटलीस्ट 10th क्लास में इंग्लिश होना जरूरी है।
फिर साइंटिफिक असिस्टेंट बी लेवल की बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा अगर आपने सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस से किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर, ठीक है। तो 10th के बाद 12th के बाद 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स मतलब कंप्लीट होना चाहिए ये सब आपका। उसके बाद बात करें स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक से किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और लास्ट पोस्ट जो हमारा एक था यहाँ पे आई थिंक कट गया है, तो फिर हेल्थ फिजिक्स जो है यहाँ पे पोस्ट थे लास्ट में, हमने देखा यहाँ पे हेल्थ फिजिक्स की जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल दिया हुआ है कि अगर आपने बीएससी कर रखा है फिजिक्स से, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन किसी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लास्ट डेट फॉर्म की मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 6 जनवरी को लास्ट डेट है, 17 तारीख से ये चालू है। तो ये जो भी हमारे आईटीआई डिप्लोमा 12th पास वाले स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो ये फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आप हमारे नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे, बाकी पूरी डिटेल इसके बारे में, एग्जाम्स कैसे होंगे, कैसे फॉर्म भरना है, ये सब आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ।